हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ई लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं हमारे उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला वर्ड है एनजॉइन। एनजॉइन मतलब इंस्ट्रक्ट और अर्ज समवन टू डू समथिंग। कह सकते हैं ऑर्डर करना, कमांड करना या फिर प्रेशराइज करना, तो उसको हम कहेंगे एनजॉइन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डायरेक्ट, तो किसी को डायरेक्ट करना, काउंसिल, एग्जॉर्ट, कमांड। काउंसिल करना मतलब परामर्श देना, किसी को सलाह देना, एडवाइस करना, ठीक है, एडवाइस फॉर्मली। एग्जॉर्ट मतलब समझाना और कमांड मतलब ऑर्डर देना, ठीक है, कमांड देना, आदेश देना किसी को। इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स, इसके हो जाएंगे प्रोहिबिट, फॉरबिड, रिवोल्ट, डिसुएड। प्रोहिबिट का मतलब हो जाएगा मना करना, ठीक है, रोक लगाना किसी चीज़ पे, फॉर्मली किसी को फॉरबिड करना। फॉरबिड मतलब वर्जित करना, रिफ्यूज़ टू अलाउ। रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना, ठीक है, टेक वॉयलेंट एक्शन लेना किसी के अगेंस्ट, तो उसको हम कहेंगे रिवोल्ट, विद्रोह करना। और डिसुएड का मतलब भी होता है किसी के विरुद्ध रहना, विरुद्ध सलाह करना, किसी को रोकना, डिस्करेज करना या फिर प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता या फिर सहन शक्ति, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी। बेयरिंग को भी हम कह सकते हैं एंड्योरेंस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सबमिशन। सबमिशन मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब पेशेंस रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना, धैर्य, संयम जैसे कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब भी सहनशीलता कह सकते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं कि कैपेसिटी टू एंड्योर पेन और हार्डशिप, मतलब कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं किसी पेन को या फिर किसी बुरे वक्त को, ठीक है। पेशेंस का मतलब हो जाएगा धैर्य रखना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना। डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराश हो जाना या फिर मायूसी को हम कहते हैं, या फिर ना उम्मीद होना, उसको हम कहेंगे डिस्पेयर। वोलेटाइल का मतलब हो जाएगा, वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, मतलब तुरंत चेंज हो जाना, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ईजिली इवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। कुछ चीज़ होता है जिसको वोलेटाइल हम कहते हैं तब जब वो बहुत जल्दी से इवापोरेट हो जाता है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब होता है चेंज रैपिडली, मतलब अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो सकता है, उड़नशील है। एजिटेटिंग का मतलब हो जाएगा एजिटेट करना, मतलब जब हम नर्वस होते हैं तो एजिटेट करते हैं। मेकिंग नर्वस और ट्रबल्ड जो रहता है तो वो एजिटेट करता है। एजिटेटिंग मतलब किसी को ट्रबल करना, फील कराना या फिर नर्वस फील कराना। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हर एजिटेटेड हिम एक्सट्रीमली। तो मतलब एजिटेटेड मतलब नर्वस हो जाना या फिर ट्रबल में आ जाना, ट्रबल्ड फील करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एंडोमेंट। एंडोमेंट का मतलब होता है दान देना, ठीक है। एबिलिटी को भी हम कह सकते हैं किसी के फीचर को, या फिर किसी को ऑलरेडी एक कोई गिफ्ट मिला हुआ है, जैसे कोई सुंदर है तो हम कहते हैं गॉड्स गिफ्ट है। जैसे इसको एग्जांपल हम कह सकते हैं हिज नेचुरल एंडोमेंट्स वर हिज हाइट एंड इंटेलिजेंस। तो किसी के फीचर को भी हम कह सकते हैं एंडोमेंट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रांट। ग्रांट मतलब अनुदान, या फिर कह सकते हैं अग्री टू गिव और अलाउ, किसी को कुछ देने के लिए अग्री कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ, एडवांटेज या फिर कोई प्रॉफिट गेन हुआ है तो उसको हम कहते हैं बेनिफिट। बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट मतलब वसीयत को हम कहते हैं बीक्वेस्ट, ठीक है। और गिफ्ट मतलब हमको पता ही है, उपहार, भेंट को या फिर देन को हम कहते हैं गिफ्ट, ठीक है। बीक्वेस्ट मतलब स्पेशली वसीयत, मतलब जो इनहेरिटेंस में हमें मिला है किसी से, तो उसे। तो एंडोमेंट का मतलब भी वही हुआ ना कि किसी से मिला है, जैसे गॉड्स गिफ्ट, तो गॉड से मिला हुआ है वो फीचर्स, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है, कमी या फिर असुविधा को हम कह सकते हैं, त्रुटि को कह सकते हैं ड्रॉबैक, एरर, बाधा कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा डैमेज। डैमेज मतलब हानि, नुकसान, ठीक है, कुछ नुकसान हुआ है, हार्म हुआ है तो उसको हम कहेंगे डैमेज। लॉस का मतलब हो जाएगा नुकसान या फिर घाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डिसइनहेरिट। तो डिसइनहेरिट का मतलब होता है प्रॉपर्टी से निकालना या फिर दाय वंचित करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा एंडीवर। एंडीवर का मतलब होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल, ट्राई हार्ड, तो उसको हम कहेंगे एंडीवर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अंडरटेक।
अंडरटेक मतलब किसी चीज़ पे टेक मतलब टेक ऑन, प्रॉमिस टू डू समथिंग, या फिर आरंभ करना को भी हम कहते हैं अंडरटेक। जैसे इसको हम एग्जांपल में कह सकते हैं, अ फर्म ऑफ बिल्डर्स अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन, तो मतलब आरंभ किए, स्टार्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है कोई डिज़ायर, महत्वाकांक्षा करना। ठीक है, कोई डिज़ायर, कोई विश करना। वेंच्योर, वेंच्योर का मतलब हो जाएगा जोखिम उठाना को हम कहते हैं वेंच्योर। जैसे डेयर टू डू और से समथिंग ऑडेशियस, मतलब कोई कुछ बहुत साहसी काम करना, कोई रिस्क उठाना, उसको हम कहेंगे वेंच्योर। ठीक है, ज़्यादातर जर्नी भी रहता है, रिस्की जर्नी, तो उसको भी हम कहते हैं वेंच्योर। स्ट्रगल का मतलब हो जाएगा संघर्ष करना, लड़ाई मतलब वैसा लड़ाई नहीं, स्ट्रगल मतलब अच्छी वे में किसी चीज़ से लड़ना। ठीक है, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सीज़। सीज़ मतलब समाप्ति करना, बंद करना, कम टू एन एंड, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। क्विट का मतलब हो जाएगा लीव। ठीक है, छोड़ना, किसी चीज़ को त्यागना। और शन का मतलब हो जाएगा दूर रहना, अलग रहना। आइडल मतलब भी वही निष्क्रिय, मतलब कोई बेकार बैठा है, खाली बैठा है, तो उसको हम कहते हैं आइडल। लेज़ी भी कह सकते हैं, एक सेंस में लेज़ी हो जाएगा, आलस हो जाएगा, कोई आलस इंसान है। ठीक है, आलसी, तो उसको भी हम कह सकते हैं आइडल। नेक्स्ट वर्ड है एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस का मतलब हो जाएगा बर्डन, कोई भार, बोझ। ठीक है, या फिर ऑब्स्टेकल को भी हम कह सकते हैं एनकम्बरेंस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या, बाधा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है जो बीच में, तो उसको हम कहते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब बाधा। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, या फिर इसको भी हम कह सकते हैं बाधा, कोई रोड़ा डालता है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल। बर्डन मतलब बोझ, ये हमको पता ही है। इम्पीडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब हो जाएगा अड़चन डालना, तो उसको हम कहेंगे इम्पेडिमेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब किसी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ चीज़ देना। जैसे ज़्यादातर पेमेंट के तौर पे इंसेंटिव मिलता है किसी को, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, इंसेंटिव। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को प्रोत्साहन करना। रेज लेवल्स, किसी का लेवल को रेज करना। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज मतलब रक्षा करना, सहायता करना। ठीक है, और वेंटेज, वेंटेज मतलब किसी का ओपिनियन, या फिर कह सकते हैं किसी का व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सहूलियत, किसी का पर्सपेक्टिव क्या है, उसको हम कह सकते हैं वेंटेज। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एनरोच। एनरोच का मतलब एनक्रोच मतलब हो जाता है अनधिकार प्रवेश करना। ठीक है, बिना अधिकार के किसी के संपत्ति में या फिर टेरिटरी में प्रवेश करना। इंट्रूड ऑन अ पर्सनस टेरिटरी, राइट, पर्सनल लाइफ एट्सेट्रा। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, तोड़ना, या फिर वायलेट करना। ठीक है, इंट्रूड का मतलब होता है किसी घुस पड़ना, मतलब कोई आपको बोला नहीं है लेकिन आप इंट्रूड करें किसी के पर्सनल चीज़ों में या फिर कुछ भी चीज़ में, तो इंट्रूड मतलब अनवेलकम्ड वे में किसी के पर्सनल चीज़ों पे घुसना। ठीक है, पर्सनल मैटर्स में। नेक्स्ट है ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है सिन या फिर कोई ऑफेंस। वायलेट का मतलब उल्लंघन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अवॉइड। अवॉइड मतलब टालना। इवेड, इवेड मतलब बचना या फिर किसी चीज़ को टालना, टलना। ठीक है, शन, शन मतलब दूर रहना, अलग रहना। अबाइड मतलब पालन करना या फिर ओबे करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है अफेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, वेलकम करना, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को। ज़्यादातर गले मिलना या फिर हग करना भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लिंग। क्लिंग मतलब चिपकना। ठीक है, मतलब होल्ड टाइटली, होल्ड किसी को टाइटली होल्ड करना। हग करना मतलब गले लगना। एडॉप्ट मतलब अपनाना या फिर गोद लेना। और कैरिस, कैरिस का मतलब होता है लाड करना, किसी को दुलार करना, प्यार करना। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब अनकेयर्ड, मतलब किसी से कोई उतना मतलब नहीं है, नेग्लेक्ट कर देना, उसको हटा देना। शन, शन मतलब दूर रहना। ठीक है, स्लाइट, स्लाइट मतलब थोड़ा या फिर अनादर करना, किसी का इंसल्ट करना, किसी को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना या फिर रिस्पेक्ट नहीं करना, तो मतलब वो भी एक इंसल्ट ही हो गया, तो इंसल्ट टाइप का। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है हड़प लेना या फिर कह सकते हैं रॉब करना, स्टील करना, चोरी करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फोर्ज। फोर्ज मतलब
बिल्डअप करना, कुछ बनाना। स्विंडल, स्विंडल मतलब झांसा देना या फिर छल करना किसी को, ठीक है, ठगी इंसान को कहते हैं स्विंडल, या फिर धोखा जो देता है। डिफ्रॉड, डिफ्रॉड मतलब भी चीट करना, धोखा देना, ठीक है, पैसे लेकर किसी से पैसे लेना और उसमें धोखा देना, तो इसको भी कहते हैं डिफ्रॉड। पेक्यूलेट, पेक्यूलेट मतलब पैसे हड़पना किसी का, रुपए किसी का हथिया लेना, तो उसको हम कहते हैं पेक्यूलेट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिडीम, रिडीम मतलब रिट्रीव करना, रिकवर करना, ठीक है, वापस से उसको रीगेन करना, तो रिडीम का मतलब हो जाएगा। रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट का मतलब रिस्टोर टू अ फॉर्मर स्टेट, मतलब जिस स्टेट में था, जिस पोजीशन में था उसी स्टेट में वापस उसको पहुंचाना, तो रिस्टोर करना, तो उसका मतलब ये हो जाएगा। रीएम्बर्स, रीएम्बर्स मतलब वापस करना या फिर कह सकते हैं फेरना, ठीक है। कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब मुआवजा देना, किसी को रीपे करना, वापस से पैसा देना, मुआवजा देना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलुसिडेट, एलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समझाना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनलाइटन, तो एनलाइटन मतलब सूचित करना। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, ठीक है। एनलाइटन मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शेड लाइट ऑन। क्लैरिफाई का मतलब पता ही है, किसी चीज़ को क्लियर करना, स्पष्ट करना। एक्सपाउंड, एक्सपाउंड मतलब व्याख्या करना। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट मतलब उदाहरण देकर किसी चीज़ को समझाना, स्पष्ट करना, एग्जाम्पल देकर हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वो। प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन एन आइडिया, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इक्विवोकेट, इक्विवोकेट मतलब घुमा फिरा के बात करना, गोल मोल बात करना, ठीक है, और या फिर ट्रुथ को छुपाने की कोशिश करना या अवॉइड करने की कोशिश करना, तो उसको हम कहते हैं इक्विवोकेट, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करना। कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब व्याकुल, अनेबल टू थिंक क्लियरली, हमको पता है ये कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ना, तोड़ना मरोड़ना, उसको कहते हैं डिस्टॉर्ट। कन्फाउंड, कन्फाउंड मतलब उलझाना, तो इलोसिडेट मतलब सही से क्लियरली चीज़ें बोलना, और उसका उल्टा हो जाएगा क्या, गोल मोल करके या फिर बिगाड़ के तोड़ मोड़ कर बोलना, कुछ चीज़ को उलझाना। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब होता है सुवचन, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत फ्लुएंटली कहना, ठीक है, फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीक आउट, स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो मतलब कुछ बोलना, उसको बहुत ही फ्लुएंटली बोलना, तो उसको हम कहते हैं इलोक्वेंस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्त करना किसी चीज़ को, अच्छे से समझाना। फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, बिना रुकावट अच्छे से बोल चाल जो होता है उसको हम कहते हैं फ्लुएंसी। कहते हैं ना फ्लुएंट इंग्लिश है इसका, तो फ्लुएंट इंग्लिश मतलब कि बहुत अच्छे से बोलता है बिना रुकावट के। फिर पेरोरेशन, पेरोरेशन मतलब कंक्लूजन, नतीजा। ओरेशन, ओरेशन मतलब भाषण देना, ठीक है, वचन देना, जो हम भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसको कहते हैं ओरेशन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हॉल्टिंग, हॉल्टिंग का मतलब होता है हेसिटेंट, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बहुत हेसिडेंट होता है, तो हॉल्टिंग मतलब रुकावट भी कह सकते हैं, और हेसिडेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। और इसका फिर एक और हो जाएगा स्टैमरिंग, तो जो लोग हकलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो स्टैमर करते हैं, स्टैमरिंग मतलब हकलाना, है ना। इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मतलब बहुत अस्पष्ट बातें जो करते हैं, अनक्लियर बातें होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनडिस्टिंक्ट, अनक्लियर। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब अव्यक्त, अनएबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, कोई अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसे हम कहते हैं इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब हटाना, निकाल देना, रिमूव करना किसी चीज़ को, थ्रो आउट, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्सपेल, तो एक्सपेल मतलब निष्कासित करना, थ्रो आउट या फिर बाहर निकालना, ठीक है। आउस्ट का मतलब भी वही है, बाहर निकालना। एक्सक्लूड का मतलब भी बाहर निकालना, ठीक है। एक सेंस में एक्सक्लूड मतलब हरा देना भी कह सकते हैं। रिमूव का मतलब भी हटा देना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रीस्टोर, तो रीस्टोर मतलब लौटाना, वापस से उसको पुनः स्थापित करना, तो उसको हम कहेंगे रीस्टोर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। रिटेन, रिटेन मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली क्या करना, रखे रहना, कंटिन्यू टू हैव समथिंग, तो रखे रहना को हम कहते हैं रिटेन। इंक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एलिवेट, एलिवेट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एलिवेट का मतलब होता है रेज और लिफ्ट,
उठाना या फिर चढ़ाना। जो एलिवेटर होता है वो हमको क्या करता है, चढ़ाता है ना, लेकर नीचे से लेकर ऊपर जाता है, तो एलिवेट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिग्निफाई। तो डिग्निफाई मतलब पद बढ़ाना, ठीक है, किसी को डिग्निफाई करना, तो पद बढ़ाना। मेक समवन सीम वर्दी एंड इम्प्रेसिव, तो उसको हम कहेंगे डिग्निफाई। हाइटन, हाइटन मतलब ऊंचा करना, बढ़ाना। प्रमोट, प्रमोट मतलब किसी का पद बढ़ाना, पदोन्नति कहते हैं, वृद्धि करना, उसको भी हम कहते हैं प्रमोट, ठीक है। रेज मतलब क्या हो जाएगा, रेज मतलब बढ़ावा देना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब डिसअप्रूवल। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब हमको पता है, आरोप लगाना, निंदा करना। लोअर, लोअर मतलब कम करना, किसी कुछ चीज़ को कम करना। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना, इनकार करना, रिजेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं, शी विल लुक एलिगेंट इन ब्लैक ड्रेस। तो एलिगेंट मतलब सुंदर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब सुंदर। डिस्टिंग्विश्ड मतलब कोई प्रसिद्ध इंसान है, कोई प्रसिद्ध है, उसको हम फेमस पर्सनालिटी को कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड। प्रतिष्ठित भी कह सकते हैं। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब शुद्ध या फिर परिष्कृत। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मतलब हमको पता है शाइनी, कुछ चीज़ रब किया हुआ, रब्ड पूरा, या फिर चिकना, तो उसको हम कहेंगे पॉलिश्ड। उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्नोशियस। ऑब्नोशियस का मतलब होता है अप्रिय, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, ठीक है, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कुछ, तो उसको हम कहते हैं ऑब्नोशियस। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड मतलब अनप्रोसेस्ड या फिर अनट्रीटेड, ठीक है। जैसे रिफाइंड चावल होता है, तो जो बिना रिफाइन किया हुआ चावल होता है उसको हम कहेंगे अनट्रीटेड, अनप्रोसेस्ड। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब बेहुदा, भद्दा किसी चीज़ को कहते हैं, किसी का उपहास करना, उपहास के योग्य जो होता है उसको हम कहते हैं रिडिकुलस। कोर्स, कोर्स मतलब हमको पता है खुरदरा, कुछ रफ सरफेस है तो हमको उसको कहते हैं कोर्स। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इलेशन। इलेशन का मतलब होता है उत्साह, आनंद, ठीक है, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, इसको हम कहेंगे इलेशन। इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे जॉय, जॉय मतलब हैप्पीनेस, खुश होना, उमंग। एग्जॉल्टेशन का मतलब होता है उमंग। डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी होता है खुश होना, बहुत अच्छा कुछ चीज़ है तो। और एंथुसियाज़म, एंथुसियाज़म मतलब जोश भरा, ठीक है, जोश को कहते हैं एंथुसियास्टिक। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लूम, ग्लूम मतलब डार्कनेस, लोनेस, ठीक है, कहीं पे बहुत कम लाइट है तो उसको भी हम कहते हैं ग्लूमी। कभी बहुत बारिश का मौसम होता है तो एकदम ग्लूमी सा मौसम हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्लूम। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराश, होपलेस। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब भी निराश, मिजरी में कोई है तो उसको हम कहेंगे डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेस्ड है। मेलंकली, मेलंकली मतलब उदास। तो एलेशन मतलब जॉय, उत्साह, खुशी, उसका उल्टा हो जाएगा निराश, अपसेट, ये सारी उदास, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एफेस। एफेस का मतलब होता है मिटाना, पोंछ डालना, एकदम हटा देना, उसको समाप्त कर देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब रुइन करना, ठीक है, नाश करना। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है वाइप आउट करना किसी चीज़ को, या फिर कंसील करना, कंसील मतलब छुपाना, वाइप आउट मतलब मिटा देना एकदम से, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करना अटरली, बहुत अच्छी तरह से उसको हटा देना, नाश कर देना। एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब होता है, एनहिलेट का मतलब होता है वाइप आउट, ठीक है, मिटा देना। एनहिलेट मतलब मिटा देना किसी चीज़ को। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब समाप्त करना या फिर रद्द करना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रीटेन, रीटेन मतलब बनाए रखना किसी चीज़ को, कंटिन्यू टू हैव समथिंग। मेंटेन, मेंटेन मतलब भी बनाए रखना, अच्छे से उसको मैनेज करके रखना। रीजेनरेट, रीजेनरेट मतलब फिर से उत्पन्न करना, ठीक है। और रेसरेक्ट, रेसरेक्ट मतलब किसी मरे हुए को जीवित करना, ठीक है, डेड बॉडी में लाइफ लाना, तो उसको कहेंगे रेसरेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है ब्लिस या फिर बहुत ज़्यादा जॉयफुल, एक्साइटमेंट, परम आनंद या फिर उत्साह को हम कहते हैं एक्सटेसी। इसका भी सिनोनिम हो जाएगा डिलाइट, डिलाइट मतलब आनंद, सुख, ठीक है, एक्सॉल्टेशन। इसका मतलब हो जाएगा उमंग, ठीक है। ओवर जॉय, ओवर जॉय मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। रैप्चर, रैप्चर मतलब उत्साह।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होपलेस या फिर लॉस ऑफ होप। कैलामिटी, कैलामिटी मतलब आपदा आना, उसको हम कहते हैं कैलामिटी। डोलड्रम्स, डोलड्रम्स मतलब उदासी, ठीक है, डोलड्रम्स। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब निराश होना, स्ट्रेसफुल होना, एकदम अपसेट होना, निराश होना, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब सन की, ऑड फेलो, ठीक है, अनकॉमन, कोई बहुत अटपटा सा इंसान है तो उसको हम कहते हैं इसेंट्रिक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अनयूजुअल, अनयूजुअल या फिर कह सकते हैं अनोखा, अपरिचित इंसान, उसको हम कहेंगे स्ट्रेंज। स्ट्रेंजर कहते हैं ना जो अपरिचित होता है, जिनको हम नहीं जानते उनको हम स्ट्रेंजर कहते हैं। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, असाधारण। तो कोई हम लोग जैसे हैं कि नॉर्मल इंसान है, तो कोई अगर बहुत अलग बिहेवियर करता है तो उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल, इसेंट्रिक। फिर क्रैंकी, क्रैंकी मतलब कह सकते हैं वियर्ड, ठीक है, कोई बहुत अजीब सा या फिर बैड टेम्पर्ड, किसी का बहुत छिन्न भी कहते हैं ना, बहुत बैड टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, तो इनको भी हम, ऐसे लोगों को भी हम कहेंगे ना बहुत एबनॉर्मल है। कोई अगर बार बार तुरंत तुरंत गुस्सा करे या कुछ ऐसा बिहेव करे तो उनको हम ऑड ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा ऑड, ऑड मतलब अजीब, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नेचुरल, तो नेचुरल मतलब स्वाभाविक। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, कोई नॉर्मल चीज़, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड क्रिएटेड रहता है तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सामान्य या फिर समरूप। मेथोडिकल, मेथोडिकल मतलब व्यवस्थित, वेल ऑर्डरली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्डर में अरेंज किया हुआ, सिस्टमैटिक को हम कहते हैं मेथोडिकल। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस माइंडेड, कोई बहुत सिंसियर इंसान है तो उसको हम कहते हैं अर्नेस्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्डेंट, आर्डेंट मतलब उत्साही या फिर प्रचंड जो होते हैं, पैशनेट होते हैं, उनको हम कहते हैं आर्डेंट। सिंसियर मतलब, सिंसियर मतलब हम समझ गए क्या होता है सिंसियर का मतलब, जो सीरियस माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सही से चीज़ों को सोचते हैं, सही से चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, ठीक है, दृढ़ कह सकते हैं, और डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित, दृढ़। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनहीडिंग, तो अनहीडिंग का मतलब होता है बेपरवाह, असावधान इंसान, उसको हम कहते हैं अनहीडिंग। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है ओछा या फिर कोई तुच्छ है इंसान, तो उसको हम कहेंगे फ्रिवोलस, ठीक है। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस, किसी के पास अगर कोई बहुत खास या फिर सीरियस पर्पस ही नहीं है तो उसको हम कहेंगे फ्रिवोलस। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब भी वही लापरवाह इंसान को कहेंगे नेग्लिजेंट, है ना, हर चीज़ को नेग्लेक्ट करता रहता है, अवॉइड करता रहता है। और केयरलेस, तो केयरलेस का मतलब भी लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इवेशन, इवेशन का मतलब होता है टालना या फिर कोई बहाना बनाकर टालना किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं इवेशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट मतलब टाल मोल कर बातें करना, ठीक है, टालना मोलना जो भी बोलते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना। नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही करना, वही मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, बस सुनना, एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना, उसको भी हम कहते हैं नेग्लेक्ट करना। प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट मतलब एक्सक्यूज़ देना, बहाना देकर किसी चीज़ को टालना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब उत्तर देना, प्रतिक्रिया करना, रिएक्शन देना, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना किसी चीज़ का, अपने का। हम जो डिफेंस में बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, रक्षा करते हैं अपना। कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब अनुपालन करना, कबूल करना कह सकते हैं, पालन करना, ठीक है। एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया करना, कुछ चीज़ करना, प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्शन। तो ये थे हमारे एसपी बख्शी के ई लेटर के जितने भी वर्ड्स थे, उनका सारा लेटर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एफ़ लेटर से जितने भी वर्ड हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।